अब नंबर सिस्टम का पार्ट 3 आप देख रहे हैं, पार्ट 3 आप लेकर चलेंगे। पार्ट 1 में क्या समझाया, कोई बच्चा बता सकता है? पार्ट 1 में क्या समझा था हमने? नंबर 2 में नेचुरल नंबर और होल नंबर और अब देखिए प्राइम नंबर कितने बच्चों को याद है? मैंने कहा 1 to 100 प्राइम नंबर रट लो, याद कर लो। जिनको याद नहीं है, मंडे को यानी कल छुट्टी है, विश्वकर्मा डे है, कल छुट्टी है, परसों विद्यालय खुलेगा, ये था ये समय, तो आप परसों तक याद करके लाना। तो आज हम देखिए प्राइम नंबर के बाद चलेंगे। प्राइम नंबर के बाद क्या आता है? ओके, बिल्कुल शांत बैठिए। प्राइम नंबर आपने पढ़ लिया, प्राइम नंबर के बाद क्या पढ़े? प्राइम नंबर के बाद क्लास बंद कर दूं? अगर ये आवाज जरा से भी पीछे से आती है तो क्लास में रिजेक्ट कर दूंगा। अभी भी आवाज आ रही है, या तो मुझे सुन लो या तुम सुना दो मुझे। अब हम चलते हैं, देखिए हिंदी में आपने प्राइम नंबर सुना, इसके बाद इसे हिंदी में कहेंगे अभाज्य संख्या। और जब अभाज्य है तो भाज्य तो होना चाहिए, भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या कौन सी? यानी अभाज्य संख्या तो आपने पढ़नी, क्या पढ़नी? लेकिन ये आपको याद करनी है 200 तक, ठीक है? अब भाज्य संख्या छोड़ दें 200 तक, जो बीच में बचेंगे सब भाज्य है। सब क्या है? आवाज फिर या तो आवाज कर लो, मैं ऑफ कर रहा हूँ वीडियो, बात खत्म हो गई। घर जाके पढ़ना या मत पढ़ना, तुम राजी से नहीं मानोगे, मैं बंद कर दूंगा। ये समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, जो वीडियो बन रही है उसमें ये सब बातें आ रही हैं। इसके बाद आएगी भाज्य संख्या। जो बच्चा बात करे उसे उठा लो और क्लास से बाहर निकालो। इसके बाद आएगी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या में भी 2 तरह की होती है, लेकिन अभी हम केवल एक तरह की लेकर चल रहे हैं। शुरुआत है तो शुरुआत के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। देखिए भाज्य संख्या, जो संख्या है किसी भी संख्या से कट जाए, कोई भी संख्या, देखिए कोई भी संख्या, कोई भी नंबर यानी संख्या किसी भी नंबर से कट जाए, हमेशा ध्यान रखना। वो क्या कह रहा है? भाज्य संख्या हमेशा बिल्कुल याद रखना है अच्छी तरह से। अब मैं इसी में सिस्टम चालू रखूंगा आगे। अब देखिए भाज्य संख्या कौन सी होगी? जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए। अब संख्याओं का कैसे पता लगाओगे ये संख्या किससे कट रही है? ये भी तो पता होना चाहिए। अब सारी संख्याएं पता लगाते रहोगे कि ये भाज्य अभाज्य है। अगर हमने संख्या दे दी ये दे दिया घर, अब ये लंबी संख्या, अब कैसे पता लगेगा कि भाज्य अभाज्य है, सम है विषम है? कम से कम 4 संख्याओं का तो हमें पता होना चाहिए। ओड और इवन, भाज्य और अभाज्य, यानी कि सम विषम और भाज्य और अभाज्य, ये 4 संख्याओं का तो हमें पता होना चाहिए।
अगर कोई भी संख्या सम है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, पहली बात। और हर सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है। मान लीजिए अब यार 7 ये विषम संख्या है, इसमें 1 ऐड कर दें तो सम आ जाएगी, यानी 8 आ जाएगी। इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 9 आ जाएगी, ये विषम हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखो। तो अब मान लीजिए ये कैसी है, सम है विषम है, इवन है या ओड है? ये बता चुका हूँ मैं आपको, फिर दोहरा रहा हूँ। इवन है और हमें ओड इसमें तैयार करनी हो तो क्या करेंगे, या तो 1 माइनस कर दें या 1 ऐड कर दें। तो देखो 1 ऐड कर दें तो हो गया 7 8 9 3 9। ये क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। अगर इसमें से माइनस कर दें तो देखो 7 8 9 3 7, ये भी ओड हो गया। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सम या इवन नंबर में से या तो हम 1 प्लस कर दें या 1 माइनस कर दें तो ओड नंबर आ जाएगा। और किसी भी ओड नंबर में या तो 1 माइनस कर दें या 1 प्लस कर दें तो सम संख्या आ जाएगी। ये सारी चीज़ें ओरल हैं और आपको ये याद करनी है। अब आते हैं, किसी भी सम संख्या से कट जाए वो तो क्या होगी, कोई भी अभाज्य संख्या से कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अभाज्य वो कहेंगे तो किसी से कटती नहीं है। तो आपको ये 1 to 100 200 तक याद करनी है, जिससे कि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और संख्याएं कैसे पता लगेगा कि ये संख्या किसी से कट रही है नहीं कटेगी, इसके लिए छोटा सा आपको याद भी करना पड़ेगा, रूल याद करना पड़ेगा। तो मैं सोमवार को ये सारा याद होना चाहिए, पिछला भी अगला भी। तो देखिए पहले आर में केवल 2 से कट का रूल बताता हूँ, डिवाइड ऑफ रूल ऑफ 2। तो देखिए रूल ऑफ 2, देखिए कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 2 से कटती है, इसका कोई तो नियम होगा। हमें कैसे पता लगेगा, अब यार हमारे पास नंबर दे दिया उसने 3 7 9 2 6 7 9 4, लंबी संख्या दे दी। आप कहेंगे अभी देख रहे हैं सर इसमें भाग देते हैं 2 से, इससे 2 से अगर ये भाग इसका हो जाता है तो ये 2 से कट जाएगी। हम कहेंगे नहीं, इतना टाइम क्यों लगाओगे, किसी टेस्ट में ये तो नहीं होगा। टेस्ट में तो केवल 1 सेकंड का 10 सेकंड का समय दिया होगा, 20 सेकंड या 30 सेकंड में। जितने जल्दी सवाल कर लोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो हमें एकदम छूते ही, हम देखते ही बता दें ये सम है या विषम है, ओड है या इवन है। तो आप यहाँ केवल ये देखेंगे कि लास्ट वाला नंबर, वंश का प्लेस यानी इकाई का स्थान, हर तरह से सुन लो, इकाई की जगह पर, वंश के प्लेस पर, यानी कि अंग्रेजी में वंश के प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 है, 0 2 6 4 8 है। तो देखिए यहाँ 4 है, 0 2 4 6 8। अगर ये है तो वो क्या है, इवन नंबर है। अगर ये नहीं है तो वो ओड नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है तो ये संख्या इवन है। ऐसे ही 2 से डिवाइडेशन का रूल क्या है कि यदि वंश के प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 हैं तो वह संख्या इवन तो है ही है। 2 से डिवाइड होगी, 2 से कट जाएगी। ये आपको याद होगा।
यानी कि इवन नंबर है तो 2 से कट हो गई हुआ। इसके अलावा आप इसको याद रखें कि जो संख्या इवन है वो ही 2 से कटेगी, और इवन नहीं है तो वो 2 से आप रट लें दिमाग में, दिल में, कैसे भी किसी भी तरह से कि जो संख्या सम है उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। जो संख्या सम नहीं है उसमें 2 से भाग कभी भी कैसे भी कहीं नहीं जाएगा। याद कर लें दिमाग में। हर संख्या का 3 से कौन सी संख्या, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी कल बताऊंगा, 4 से कौन सी डिवाइड होगी कल बताऊंगा, 2 संख्या बताऊंगा। अब ये याद कर लें आप कि वह संख्या जो सम है यानी कि इवन है, और इवन संख्या कौन सी होती है जिनके वंश के प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, वो ही इवन होती हैं, वो ही 2 से डिवाइड होती हैं। बहुत बढ़िया नियम है, कोई टेंशन की बात नहीं, केवल आपको याद करना है। याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। अभी शुरुआत है, और शुरुआत में जिसने याद कर लिया उसे ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जीवन भर काम देने वाली हैं। चाहे कोई भी टेस्ट हो, कहीं का टेस्ट हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, यही प्राइमरी की चीज़ें हैं, शुरुआत की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पढ़ाई है। इसको अगर आप कर लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी ज़िंदगी में। कुछ मेरा वीडियो देख रहे हैं बड़े बच्चे जो पुलिस की और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट ये तैयार कर रहे हैं, मेरे देखता है मोबाइल में देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मैथ के, इंग्लिश के। तो मैं कहना सर अब तो बड़ा आसान है, इसे कोई भी एक ही मात्रा कहाँ कब क्या लगेगी सारी चीज़ें। जैसे वो नंबर सिस्टम अभी हमने डाला है तो कह रहे बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए आगे इसमें बढ़ता जाएगा, कटका नहीं है, इसके बाद हम और संख्याएँ समझाएंगे, इसलिए इसे उतार लें और याद करके रखें।